मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक एमएलए को जो कि किसी कॉलोनी पर कब्जा करना चाहता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि उसे ये कॉलोनी किसी भी कीमत पर चाहिए। वह इस काम के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार है। वहीं पे एक इंस्पेक्टर था, वो कहता है कि यह काम नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पर भाईजान नाम का कोई आदमी रहता है। वह इसी बात पे अपने कुछ साथियों को मारता भी है और उनसे झगड़ा करता है। तभी वहाँ पर उसका एक खास आदमी था जो कि कॉलोनी पर कब्जा करने के लिए एमएलए के कहने पर निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ से हमें कॉलोनी का इंटरफेस दिखता है। तभी वो गुंडा वहाँ पर बस्ती में पहुँच जाता है और वहाँ के कुछ लोगों को धमकाता हुआ पूछता है भाईजान कौन है और कहाँ है। तभी वहाँ बस्ती के कुछ खास लोग इससे कहते हैं कि भाईजान तुम्हारे कहने पर नहीं आएगा। इसी बात पर यह आदमी इन लोगों पर गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर 3 बाइक सवार की एंट्री होती है और वह अपना लव स्कोर मोह बताते हैं। यह तीनों और कोई नहीं भाईजान के छोटे भाई होते हैं। तभी वहाँ के बस्ती के लोग सीटी मारकर भाईजान को बुलाते हैं और भाईजान अपनी छत पर से कूदकर एक स्लो मोशन में एंट्री मारते हैं और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तभी हम दर्शकों को बताया जाता है कि सलमान खान ही भाईजान है। सलमान भाई की एंट्री देखकर गुंडे की फटके चार हो जाती है और वो घबरा जाता है। बस्ती के लोग सीटी बजाकर भाईजान का स्वागत करते हैं और भाईजान गुंडे की तरफ बढ़ते हुए उसकी कार को पकड़कर एक साइड अकेले ही कर देते हैं। तभी भाईजान उसी गुंडे की गाड़ी के ऊपर बैठकर उसी के गुंडे लोगों के बारे में पूछते हैं और उन्हें समझाते गुंडे सलमान भाई पर भड़क जाते हैं और वह सलमान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी भाईजान इन सभी गुंडों को मारकर देखते हैं कि वह एमएलए भी इन्हें दूर से देख रहा है और ये सब देख रहा था। ये सब बवाल देखकर वह एमएलए यहाँ से चला जाता है और बस्ती वाले खुश हो जाते हैं। तभी हमें अगले सीन में लव स्कोर मोह तीनों भाई दिखाए जाते हैं जो कि शादी करना चाहते हैं। तभी वह बस्ती वाले उन तीनों को समझाते हैं कि जब तुम्हारे भाईजान ने शादी नहीं की तो तुम कैसे शादी कर सकते हो। तभी वह अपने भाई को नीचा दिखाते हुए कहते हैं अगर भाई ने नहीं की तो क्या हुआ, हमें तो शादी करनी है। तभी बस्ती के चाचा जी इस बात पर इन तीनों से नाराज़ हो जाते हैं और वह बतलाते हैं कि भाईजान इनके सगे भाई नहीं हैं और भाईजान ने ही इन्हें अडॉप्ट किया था जब इनके माँ बाप इन्हें छोड़कर चले गए थे। यह बात सुनकर यह तीनों इमोशनल हो जाते हैं और भागते हुए अपने भाईजान के पास जाते हैं और उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। भाईजान भी इन्हें ऐसा देखकर इमोशनल हो जाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। तभी हमें अगले सीन में लव कुश और मोह की प्रेमिका को दिखाया जाता है जो कि चाचा जी के पास मदद लेने के लिए आई होती हैं। तभी हमें तीनों भाई भी आते दिखते हैं और वह अपने भाईजान की 1980 की प्रेमिका के बारे में सोचते हैं कि अगर भाईजान ने अभी तक शादी नहीं की है तो उनकी प्रेमिका ने भी नहीं की होगी और वह प्रेमिका के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रेमिका की तो शादी भी हो गई है, उसका एक बच्चा भी है जिसकी आज शादी होने वाली है। यह सुनकर वह तीनों भाई घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर भाईजान की एंट्री होती है और वह अपनी पुरानी प्रेमिका को देखकर खुश हो जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि सलमान भाई के पड़ोसी उन पर इसी बात पर नाराज़ होते हैं और सलमान भाई को समझाते हैं कि तुम्हारे इतने अच्छे भाई हैं, इसके बाद भी तुम शादी नहीं कर रहे हो। यह सुनकर सलमान भाई उदास हो जाते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लव कुश और मोह गॉड के सामने प्रे कर रहे हैं कि उनके भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो कि उनके लायक हो। तभी गॉड का एक इशारा होता है और अगले ही पल वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और वह लव कुश और मोह की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और यह चारों मिलकर गॉड की मूर्ति को छाँव में रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि भाग्य लक्ष्मी ने जो रेंट से रूम बुक किया था वो सही नहीं है। तभी वहाँ पे वो तीनों भाई आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे भाईजान रेंट पर रूम देते हैं और वो आपकी मदद कर सकते हैं। तभी हमें वह एमएलए और गुंडा दिखता है जो कि हमें मूवी के शुरुआत में दिखते हैं। एमएलए हमें किसी दूसरे गुंडे को भाईजान के मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तभी हमें भाईजान आते हुए दिखते हैं। वह भाग्यलक्ष्मी से मिलते हैं और उन्हें वह रूम बताते हैं जो रेंट से देना है। भाग्यलक्ष्मी को रूम वह पसंद आता है और वह रूम ले लेती है।
तभी हमें वह तीनों भाई आते हुए दिखते हैं, जो भाग्यलक्ष्मी से अपने फैमिली के बारे में पूछते हैं। भाग्यलक्ष्मी बताती है कि उनके फैमिली में एक उनका बड़ा भाई है जो कि किसी को मारते हुए दिखते हैं। वह बताती है कि उनके भाई बहुत ही शांत मिजाज के हैं, लेकिन उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं। तभी हमें भाईजान को दिखाया जाता है जो कि किसी गुंडे को मार रहे होते हैं। वह वही गुंडा होता है जो कि एमएलए ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। तभी इन चारों को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि भाईजान बालकनी में खड़े हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि भाईजान और भाग्यलक्ष्मी एक दूसरे मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी हम देखते हैं कि चारों भाई और भाग्यलक्ष्मी खाना खा रहे हैं। वह खाना भाईजान ने बनाया था, लेकिन भाग्यलक्ष्मी को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने लिए और तीनों भाई के लिए दूसरा खाना बनाती है। तीनों भाई को वो खाना पसंद आता है और वो खाते रह जाते हैं और भाग्यलक्ष्मी की तारीफ़ करते हैं। तभी हम देखते हैं गाड़ी बहुत ही स्पीड से आ रही होती है और वह एक बच्चे को मारने वाली होती है। तभी भाईजान वहाँ आकर उस बच्चे को बचा लेते हैं और भाग्यलक्ष्मी को भी। तभी हम देखते हैं कि लवकुश और मोह भाग्यलक्ष्मी से अपनी गर्लफ्रेंड्स को मिलाते हैं और भाईजान से हमारी शादी के बारे में बात करने को बोलते हैं। तभी भाईजान इस बात पर भाग्यलक्ष्मी से इस बात पर वह गुस्सा हो जाते हैं और वह कहते हैं कि उन्हें अपने भाइयों से अलग नहीं होना, इसलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाग्यलक्ष्मी भाईजान को मना लेते हैं। उनके तीनों भाई के लिए शादी के लिए भाईजान भी राजी हो। तभी भाग्यलक्ष्मी उन तीनों भाई को बताती है कि उसे भाईजान से प्यार हो गया और वह ये खुशखबरी अपने भाई को देती है जो कि साउथ इंडिया में रहते हैं। भाग्यलक्ष्मी भाईजान को अपने भाई से मिलाने के लिए साउथ इंडिया ले जाती है, लेकिन वहाँ पे ट्रेन में कुछ गुंडे आते हैं जो कि भाईजान के ऊपर हमला कर देते हैं। भाग्यलक्ष्मी ये सब देखकर घबरा जाती है क्योंकि भाग्यलक्ष्मी भाईजान को एक अच्छा आदमी समझती है। तभी वह लविस्कर मोह को इस घटना के बारे में बता देती हैं और वो तीनों वहीं पर ट्रेन में चले जाते हैं अपनी भाईजान को बचाने के लिए। तो ये भाग्यलक्ष्मी ये सब देखकर सलमान भाई पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी ये कुल्हाड़ी भाग्यलक्ष्मी की तरफ आती है, उसे सलमान भाई पकड़ लेते हैं और वापस से गुंडे की तरफ फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही एमएलए का गुंडा खड़ा होता है जो कि जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। सलमान भाई उससे पूछते हैं कि ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। तभी वो गुंडा बताता है कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इस लड़की भाग्यलक्ष्मी को मारने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इसके अन्ना की दुश्मनी साउथ के किसी नागेश्वर नाम के गुंडे से है। अब हमें नागेश्वर नाम के उस गुंडे की एक झलक दिखाई जाती है। तभी सलमान भाई उस गुंडे से कहते हैं कि वो नागेश्वर की पूरी कुंडली आकर उसको बताए। अब हमें साउथ इंडिया की एक झलक दिखलाई जाती है जिसमें साउथ इंडिया के लोग और भाग्यलक्ष्मी का परिवार दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर सलमान भाई की एंट्री होती है और अन्ना जो कि भाग्यलक्ष्मी भाई हैं वह सलमान भाई को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सलमान भाई ने भाग्यलक्ष्मी के लिए अपने बाल छोटे करवा लिए हैं। अब हमें भाग्यलक्ष्मी की नानी जी को दिखाई जाती है जो कि 8 साल से आज उठी हैं। वह भाग्यलक्ष्मी और सलमान भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि सलमान भाई और अन्ना के घर वाले साथ मिलकर भोजन कर रहे होते हैं। तभी सलमान भाई बोलते हैं अन्ना से कि आपकी नानी बहुत ही जल्द अच्छी हो जाएगी। अभी वहाँ पर भाग्यलक्ष्मी के परिवार में से कोई आता है और ये बताता है कि नानी चल बसी हैं। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी अब हम उस गुंडे नागेश्वर को देखते हैं जिससे मिलने के लिए भाईजान आते हैं, क्योंकि उसे भाग्यलक्ष्मी ने यह सब दुश्मनी ख़त्म करने के लिए भेजा। लेकिन नागेश्वर भाईजान की बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और यह कहता है कि अन्ना की वजह से मेरे पिताजी की जान चली गई है, इस कारण मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और जब तक अन्ना मेरे चरणों में गिरकर मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। तभी हमें भाईजान का वो खबरें दिखता है। वह बताता है कि शनिवार की रात को अन्ना के घर पर हमला होने वाला है। तभी वो गुंडा उन्हें बताता है कि इन सबको एक ही आदमी रोक सकता था, वो था राउडी अन्ना, लेकिन अभी वो इस शेर से गायब है। ये सुनकर भाईजान तैयार हो जाते हैं और एक एक कर सारे गुंडे को मारने लग जाते हैं। वहीं पर वो तीनों भाई पे जाते हैं और अपने भाईजान की मदद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अन्ना आ जाते हैं और भाईजान का ये रूप देखकर वो घबरा जाते हैं और अपनी बहन की शादी भाईजान से करने के लिए इनकार कर देते हैं। तभी भाग्यलक्ष्मी बताती है कि इसमें भाईजान की गलती नहीं है, ये सारे लोग हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाने के लिए आए हैं, इसी वजह से भाईजान ने इन सभी को मारा है। भाईजान अन्ना से बोलते हैं कि ये सब नागेश्वर करवा रहा है, जब तक आप उससे पैरों में गिरकर माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक ये सिलसिला यूँ चलता रहेगा। अन्ना उससे माफ़ी मांगने के लिए तुरंत मान जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं दादी भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है, क्योंकि अन्ना नागेश्वर से माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं।
तभी अन्ना नागेश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं माफ़ी मांगने के लिए। नागेश्वर से माफ़ी मांगने के बाद इन दोनों को नागेश्वर जाने का इशारा करता है और इन्हें माफ़ कर देता है। तभी अन्ना और भाईजान वहाँ से माफ़ी मांगने के बाद कार में वापस जाते हैं और उन दोनों के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। तभी हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि नागेश्वर ने सिर्फ माफ़ी देने का नाटक किया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग भाईजान और भाग्यलक्ष्मी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागेश्वर अपने गुंडों को अन्ना के घर पर हमला करने के लिए भेज देता है। वहाँ पर बहुत सारे गुंडे पहुँच जाते हैं और एक गोली चलाने लग जाते हैं। यह सब नागेश्वर सुन रहा था। एक एक कर उसके सारे गुंडे सभी घर वालों को मारने लग जाते हैं। ये सब अन्ना के सामने हो रहा है। एक कर भाग्यलक्ष्मी को, उसके परिवार वालों को, सबको गोली लग जाती है। तभी वहाँ पर अन्ना जाते हैं और यह सब अन्ना के सामने हो रहा है, लेकिन अन्ना कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सब असली में नहीं हुआ होता है, क्योंकि भाईजान इन सभी घर वालों को साउथ इंडिया से मुंबई ले आते हैं और सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी भाईजान बताते हैं कि खबर आई है कि अपने घर पर हमला हुआ है। तभी इस चीज़ से परेशान होकर नागेश्वर ने मुंबई उस एमएलए के पास फ़ोन लगाया है, जिसकी दुश्मनी भाईजान के साथ है। एमएलए उससे तुरंत हाथ मिला लेता है, क्योंकि उसे उस कॉलोनी पर कब्जा करना होता है। तभी हम देखते हैं कि भाईजान ने भी सारी सच्चाई अपने भाइयों को बता दी है कि वो उनके असली भाई, सक्के भाई नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि शादी के मधुर संगीत के बीच में एक धमाका होता है। इसी के साथ एंट्री होती है नागेश्वर और उस एमएलए की जो साथ आए थे। वह भाईजान के सामने उसी की खबरी को मार देते हैं, जो कि भाईजान का दोस्त बन गया था, और नागेश्वर उस एमएलए की पल पल की खबर भाईजान को देता था। तभी यहाँ पर हमें सलमान भाई की एक जोरदार फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही रोमांचक बड़ी होती है। यह देखकर कतई मज़ा ही आ जा रहा था, क्योंकि चारों भाई यहाँ पर साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसी बीच में हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो कि भाग्यलक्ष्मी की तरफ आ रही है। तभी नागेश्वर भाग्यलक्ष्मी की तरफ एक गोली चला देता है, जो कि सीधे जाकर लगती है भाईजान के चच्चा को। इधर कुछ गुंडे भी अन्ना की तरफ आते हैं और अन्ना को मारने लग जाते हैं, लेकिन अन्ना अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी शस्त्र या फिर हथियार नहीं उठाते हैं। इधर भाईजान भी दूसरे गुंडे के साथ फाइट में बिजी थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि वह अपनी बहन को बचाने के लिए शस्त्र जरूर उठाएंगे। इधर दादी भी दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है। तभी हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है अन्ना ने हथियार उठा लिया है और उन्होंने अपनी बहन को बचा लिया है। तभी हम देखते हैं कि सलमान भाई को पहले से मालूम था कि राउडी अन्ना ही अपने अन्ना है। बचपन में उन्होंने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए ही शस्त्र को छोड़ दिया था, और आज अपनी बहन को बचाने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिए। अन्ना का ये चेहरा देखकर नागेश्वर की फटके चार हो जाती है और एक के बाद एक वो बहुत सारी गोलियां अन्ना के ऊपर चला देता है, लेकिन उन गोलियों का अन्ना पर कोई प्रभाव नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि नागेश्वर के गुंडों ने अन्ना को पकड़ लिया है। नागेश्वर एक चाकू लेकर अन्ना की तरफ बढ़ता है और जैसे ही अन्ना को मारने वाला होता है, सलमान भाई अन्ना को बचा लेते हैं। इसी बीच में नागेश्वर एक बड़ा चाकू लेकर भाईजान की तरफ बढ़ता है, लेकिन गलती से वो चाकू उसके छोटे भाई को लग जाता है और उसकी बहन पर मौत हो जाती है। भाईजान समझाते हैं कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन इस चीज़ पर नागेश्वर और भड़क जाता है और डबल से चाकू लेकर अन्ना और भाईजान की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार वो एमएलए नागेश्वर को मार देता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद नागेश्वर एमएलए को मारने वाला होता है। नागेश्वर अन्ना के पैरों में दम तोड़ देता है और अपनी गलती पर पछताता है, और अब इसी के साथ उस एमएलए और भाईजान उर्फ सलमान भाई के बीच में एक जोरदार फाइट शुरू होती है, जिसमें स्टार्टिंग में एमएलए भाईजान को बहुत मारता है। भाईजान को भी बहुत ज़्यादा चोट आती है और एक वक्त ऐसा आता है कि एमएलए भाईजान को नॉकडाउन कर देता है। तभी तीनों भाई, फैमिली मेम्बर और कॉलोनी वाले भाईजान को सीटी बजाकर बुलाते हैं और भाईजान उठकर फिर खड़े हो जाते हैं और दोबारा से एक जोरदार फाइट शुरू होती है, और इस भाईजान अपनी शर्ट उतार कर फाइट करते हैं, और इस बार भाईजान एमएलए को सर से ही मार कर उसे नॉकडाउन कर देते हैं। और इस फाइट सीन्स को सभी घर वालों ने और पूरे कॉलोनी वालों ने एंजॉय किया और देखने में बहुत मज़ा आया, और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।